काम किया, उसने मानो हर पड़ाव को पार कर लिया। साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम सूक्ष्म और गहरा सत्य है जिसे समझने के लिए हमें दिव्य लीलाओं को देखना होगा। इस धरती पर अपने भावों के लिए करते आ रहे हैं। दर्शकों, परमात्मा की लीलाएं अनंत है, लेकिन फिर भी हमारा यह निरंतर प्रयास रहेगा कि हम जितना संभव हो सके इन दिव्य लीलाओं को वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाते रहे। हमारा मकसद आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उस परमपिता की असीम शक्ति और उनके अद्भुत प्रेम से अवगत कराना है, ताकि हमारी आंखें खुले और हमें भक्ति की सही दिशा और संपूर्ण आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। जो खुद को छुपाकर तुम रूप से लीला करता है और सदैव अपने भक्त की सहायता के लिए कोई न कोई नया वेश धारण कर लेते हैं। अपनी भक्ति में आस्था बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति विशेष इष्ट शक्ति के रूप में आकर लीला कर जाते हैं और उनकी महिमा बना जाते हैं। ऐसे में जैसे एक सूर्य की अनन्य किरणें और आत्मा परमात्मा को भूलकर अनन्य रूपों में अटक कर रह जाते हैं, जबकि परमात्मा के ये सभी की असीम शक्ति की अलग अलग किरणें बोलते हैं। हम प्रकाश के सूर्य को छोड़कर उसकी अलग अलग किरणों में ही उलझ कर रह जाते हैं। यानी उसकी परमात्मा को पहचान लेते हैं। वास्तविक का ज्ञान होता है कि सभी लीला सार एक ही है और सच्ची भक्ति सिर्फ उसी की परमात्मा की करनी चाहिए जिसकी सदा सक्रिय है। इसका वही सबका चला है। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के करीब की एक छोटी सी गांव धुआंखला से, जहाँ रहते हैं एक जाट के साथ और पशुपालक रामेश्वर जी। उनकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव की दंपति धर्म में एक गहरी आस्था रखते थे और साधु संतों की सेवा में भी सर्वोच्च धर्म मानते थे। उन्हें हर कदम किसी से कम नहीं था। इस प्रकार राजा वली ने अपने वचन को निभाया, पर ये केवल 3 मग भूमि के दान की बात नहीं थी। ध्यान से सुनो, राजा वली की महानता इस बात में थी कि उन्होंने उस वामन वेश ने पहचान लिया था कि वामन रूप में उनके द्वार पर कोई साधारण याचक नहीं है, बल्कि साक्षात भगवान खड़े हैं। ये है सच। नारायण के स्वरूप में आकर मिल जाए ये कोई नहीं जानता। राजा अली ने समझदारी दिखाई कि जब स्वयं ईश्वर को मांगने आए तो अपना सर्वस्व ही न्यौछावर कर देना चाहिए। तीनों लोगों में दानी का दर्जा सबसे ऊंचा है, लेकिन बेटी एक विशेष बात सदा याद रखना, सभी प्रकार के दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक पुण्यदायी है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। अन्न ही जीवन का आधार है। इसलिए कहा जाता है अन्नदान ही जीवन दान है। भूखे को अन्न का दान देना मानवता का सर्वोच्च धर्म है।
जीवन में वो क्षेत्र लाया रत्न की रात हुई। घर में खुशी का माहौल था। बच्ची का नामकरण करने कुमकुम पंडित त्रिलोचन जी घर आए। उन्होंने बच्ची की कुंडली देखी और नाम रखा धन्ना, यानी धनवान, परम सौभाग्यशाली। सिर्फ धन दौलत का ही नहीं बल्कि सद्गुणों और समृद्धि का भी धन है। धन्ना बाकी बच्चों से अलग था। जब गांव के बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते थे, धन्ना अपने छोटे छोटे हाथों से माता पिता के पैर दबाता या घर आए साधु संतों की सेवा करता। उस नन्हे बालक के सद्गुणों को देखकर ऐसा लगता था जैसे ये गुण उसके अपने पिछले जन्म के शुभ आचरण का प्रभाव थे। उसकी विनम्रता और निर्मल सेवा भाव देखकर गाँव में हर कोई बस एक ही बात कहता था, इस युग में धन्ना जैसा संस्कारी बालक मिलना बहुत दुर्लभ है। जब कुमकुम त्रिलोचननाथ रामेश्वर जी के घर आए तो 5 वर्ष के बालक धन्ना ने देखा कि आसपास के लोग भी उनके दर्शन को आने लगे और उनके आगमन से ही सभी उनकी सेवा में लग गए। सभी त्रिलोचननाथ का विशेष आदर सत्कार कर रहे थे। त्रिलोचननाथ जी ने भगवान की कथा सुनाई जिसे सभी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उनकी हर बात को धन्ना भी ध्यान पूर्वक सुन रहा था। कहानियों में वह भगवान की कल्पना करता, उनकी बाल लीलाओं को महसूस करता और कथा में ही उनके दिव्य रूप में खो जाता। त्रिलोचननाथ से धन्ना प्रभावित हो और उनकी हर क्रिया को ध्यान पूर्वक रखने लगा। अगली सुबह धन्ना भी समय से स्नान करके कुकुर के पास गया और दूर बैठकर उनकी पूजा को ध्यान पूर्वक देखने लगा। गुरु ने बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया। जब दूध, दही, शहद और घी की धार मूर्ति पर पड़ती तो धन्ना को मूर्ति के इस दिव्य अभिषेक को देखकर बहुत खुश होता और उसे देखकर असीम आनंद मिलता। त्रिलोचननाथ जी ने फिर ठाकुर जी की मूर्ति को साफ वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और गले में माला पहनाए। धन्ना प्रतिदिन इसी प्रकार मंत्र मुग्ध होकर यह सब देखता रहा। पूजा की यह समूह विधि धन्ना के मन को बहुत अच्छी लगने लगी और नन्हा बालक धन्ना इससे बहुत प्रभावित हुआ। देखते ही देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज वह घड़ी आ गई थी जब पंडित त्रिलोचननाथ जी को अपनी आगे की यात्रा के लिए निकलना था। उन्होंने भारी मन से धन्ना के पूरे परिवार से विदा लेने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही पंडित जी के जाने की बात धन्ना को पता चली, धन्ना बहुत दुखी हो गया। वह रोने लगा। गुरुजी, आप ठाकुर जी को लेकर हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमें अब ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे? अरे धन्ना, शांत हो मेरे बच्चे। बेटा तुम विश्वास रखो, मैं जल्दी ही ठाकुर जी को लेकर वापस आऊंगा। नहीं, आप ठाकुर जी को लेकर मत जाइए। बेटा धन्ना, अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है। मेरी यात्रा लंबी है, तुम रो मत बेटा, मैं फिर जल्दी ही आऊंगा। धन्ना जी का ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भक्ति भाव देखकर त्रिलोचन जी भावुक हो जाते हैं। त्रिलोचन जी ठाकुर जी से मिलता जुलता पत्थर धन्ना जी को दे देते हैं। बालक धन्ना उस सामान्य पत्थर को पाकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे साक्षात भगवान मिल गए हो। गुरु पंडित त्रिलोचन जी तो अपनी यात्रा पर चले गए और अपने पीछे छोड़ गए। बालक धन्ना में सिलबट्टे के प्रति ठाकुर जी वाला गहरा प्रेम। धन्ना उस दिन से अपना सारा समय अपने नए साथी ठाकुर जी की ही सेवा में लगाने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपने ठाकुर जी को स्नान कराता, उन्हें नए वस्त्रों से सजाता और पूरी श्रद्धा से माथे पर चंदन का तिलक लगाता। कुछ ही वर्षों में जब धन्ना 10 वर्ष का हुआ तो उस ग्रामीण समाज की परंपराओं के अनुरूप उसका बाल विवाह कर दिया गया। अब धन्ना का जीवन बदल गया था। धन्ना किसान पुत्र था। इकलौता पुत्र होने के नाते वह पिता के साथ खेती में भी हाथ बटाता था। पिता की सहायता के लिए छोटी सी उम्र में ही कड़ी मेहनत करने लगा।
राम राम महाराज जी। राम राम बेटा, राम राम। बेटा, मैंने एक मदीना देखा जो बहुत मोटा और अच्छा है, वो मुझे खिला गई। महात्मा जी, यह तो मैं आपको नहीं खिला सकता। यह तो मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए मंदिर में चढ़ाऊंगा। और हर फसल का पहला फल मदिरा, जो सबसे स्वादिष्ट और स्वस्थ होता है, वह अपने भगवान के लिए मंदिर में चढ़ाता हूँ। आप इस फल को छोड़कर और कोई भी फल खा सकते हैं। बेटा, आप इसे मंदिर में कब चढ़ाओगे? मैं आज जाने ही वाला था। बहुत अच्छा है, चलो आप, हम भी देख लेंगे, हमारे भी संस्कार बनेंगे और हम भी माथा टेक लेंगे। हाँ जी, चलते हैं। यह अद्भुत लीला दिखाने के बाद परमात्मा बालक धन्ना को एकांत में ले जाकर ज्ञान समझाने लगे। धन्ना बेटा, क्या तुम जानते हो तुम्हें ये मानव जीवन क्यों मिला है? नहीं महाराज जी। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। प्रत्येक जीव को ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए, शुभ कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। मोक्ष क्या होता है महाराज जी? मोक्ष अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, उस परम सनातन धाम को प्राप्त करना, जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता। लेकिन अगर इस जन्म में
सद्गुरु नहीं मिला तो मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और मोक्ष नहीं हुआ तो जानते हो फिर अगले जन्म में क्या होगा? क्या होगा महाराज जी? फिर पीछे नर से तू पशुआ कीजिए, गधा बैल बढ़ाएगी। ये 56 भोग कहाँ मन भोगे? कहीं बुरी चरने जाई, फिर पशु पक्षी बनना पड़ेगा। गधा या बैल की भी जूनी भोगनी पड़ेगी। अब ये जो तुम अच्छे अच्छे भगवान खाते हो, ये सब कहाँ मिलेंगे? तब तो कचरे की ढेर पे जाकर घास चढ़नी पड़ेगी। महाराज जी, क्या मुझे भी अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा? बेटा, अगर तुम नाम दीक्षा लेकर भक्ति करोगे और मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो ना तुम्हें गधा बनना पड़ेगा और ना ही अन्य पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। ये संसार जिसमें तुम रह रहे हो ये अच्छा नहीं है। सभी लोग यहाँ आंख बंद करके निश्चिंत बैठे हैं, पर उन्हें नहीं पता वे किस कसाई के लोक में रह रहे हैं। वे नहीं जानते इस संसार का मालिक कौन है। तो कौन है गुरुजी? इस लोक का मालिक है काल ब्रह्म, जिसने यह सर्व जाल बिछाया है। ये काल हर दिन 1 लाख मनुष्यों को खाता है। जितने भी प्राणी हैं, ये सभी आत्माएं इस काल कसाई के जाल में फंसे हुए हैं। काल ने हमें उलझाने के लिए दुनिया में बहुत सारे नकली बंधुओं और झूठे गुरुओं के जाल में उलझा रखा है। महाराज, मेरे पास तो सद्गुरु नहीं है, तो क्या काल मुझे भी खाएगा? क्या हम इस काल के लोक से बाहर निकलकर सतलोक जाने का कोई रास्ता नहीं? क्या भगवान हमें काल से बचाने नहीं आएंगे? बेटा, पूर्ण परमात्मा बहुत दयालु है। खुद ही संत यह सतगुरु का रूप लेकर आता है। वो अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए ऊपर के लोग सतलोक से चलकर खुद नीचे आते हैं। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा आकर अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उन्हें संत भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। साधु संत या फकीर के रूप में कवियों की तरह अपने मुख से अमृतवाणी बोलते हैं, जिसे कुल ज्ञान और तत्व ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान इतना गहरा होता है कि संसार का समस्त ज्ञान उस ज्ञान आगे फीका पड़ जाता है। धन्ना बेटा, सतगुरु की शरण तुझे प्राप्त हो गई है। अब सत्य साधना रूपी पौधा कर लियो। इस तरह कभी परमात्मा जी ने 11 वर्ष के बालक धन्ना जी को सत्संग सुनाया और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान समझाया। सतलोक की पूरी जानकारी दी और सच्ची भक्ति के बारे में गहराई से बताया। फिर परमात्मा कबीर साहिब जी ने धन्ना जी को प्रथम मंत्र उपदेश दिया और फिर परमात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करना मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ चले गए आप अपने इस दास को छोड़कर? कहाँ अदृश्य हो गए आप? वासुदेवाय नमो नमः। आज दर्शन अपने प्रिय हर पल हर दिशा अपनी खुद बुझ में आया, मेरा बस कोई सहारा, तुझसे मुझको
साक्षात परमात्मा स्वयं प्रकट होकर धन्ना के पास आए और पहली बार परमात्मा ने उससे कुछ मांगा। भगवान ने स्वयं खाने के लिए वो सिर्फ एक मदिरा मांगा था, वो भी उसने परमात्मा को देने से मना कर दिया। धन्ना रह रह कर याद करता और उसका हृदय आत्मग्लानि से तार तार बन जाता कि वो परमात्मा की सेवा का अवसर छूट गया, समय पर परमात्मा को पहचान न सका और तब उनके मांगने पर भी उन्हें मदिरा न दिया। उस दिन के बाद धन्ना हर साधु संत में परमात्मा को ढूंढता। जो भी साधु संत धन्ना को मिलते, धन्ना उनको सब कुछ न्योछावर कर देता। ऐसे वर्ष बीतते गए और धन्ना युवा हो गया। पूरे गांव पर ऐसी विपदा आन पड़ी है कि इसका कहीं कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ा। अब तो वर्षा की आस भी मरसी गई है। लगता है इस बार भी मेघ उठे रहेंगे और इस बार में वर्षा नहीं होगा। अब ये गांव के अंदर जो 2-4 पेड़ अपने मिल रहे हैं, ये भी धीरे सूख जाएंगे। आसमान पर भी कहाँ कोई काले बादलों का निशान, घनघोर घटाओं का दूर दूर तक कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं देता। पिछले साल भी वर्षा नहीं हुई, जिस कारण हमारी सारी फसलें तबाह हो गई। अन्न की घोर कमी के चलते अब तो हमने अपना पशुधन, गाय और बैल सब कुछ बेच दिया। और यदि इस बार भी इंद्रदेव ने वर्षा न की तो खेती होना असंभव है। पूरा गांव भूखा मरेगा और ये अकाल सबका साक्षात काल बन जाएगा। लगता है मेरा नाम उठ गया है। पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी भूल गई है जिससे राम उठ गया और सभी को अकाल की सजा मिल रही। राम तो उठना ही, दया धर्म सब खत्म हो रहा है। गांव भूखे राहगीर और साधु संतों को कोई पानी तक भी नहीं देता। अतिथि सत्कार की कमी ही विपदा का कारण है। भाई धन्ना भगत से हमने परमात्मा की अनेकों लीलाएं और महिमा सुनी है। वो भी यही बताता है, दया धर्म का मूल है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ राम कैसे राजीव। सत्य कहा। हमारे पूर्वजों के समय में जहाँ कभी साधु संतों और राहगीरों के लिए अन्न जल के भंडार खुले रहते थे, आज उसी गांव में उनको खिलाने के लिए एक दाना या एक बूंद भी नहीं दी जाती हो, वहाँ भला राम क्यों न रूठे। ये तो हमारे ही कर्मों का फल है। राम तो रूठना ही था। अच्छा तो क्या वो इस दया धर्म के चक्कर में राहगीरों को अपने हिस्से का अन्न पानी पिलाकर हमारे बच्चों और परिवार को क्या भूखा मरने के लिए छोड़ दें? ये धर्म दया की बातें तभी अच्छी लगती है जब पेट भर खाना हो और घर में अनाज और पानी की कोई कमी हो और सबके अपने बाल बच्चे हैं, अपना परिवार है। अब ऐसा मूर्ख कौन होगा जो ऐसे वक्त अपने और अपने परिवार के बारे में ना सोचकर राहगीरों और अतीतों के बारे में सोचेगा। लेकिन व्यवस्था के कारण कभी मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। अगर दया ही समाप्त हो गई तो हम मनुष्य ही नहीं रहे। और सच कहूं तो मुझे भी इस भीषण अकाल का यही कारण लग रहा है। अरे भाई ये क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो? तुम तीनों भी उस बावले धन्ना की ही संगत पढ़कर उसी की भाषा बोलने लगे हो। तुम्हें अपने बाल बच्चे नहीं पाल ले क्या? जब हमारे खुद के बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं है और तुम बात करते हो अनजान परदेसी राहगीरों को खाना पानी देने की। बिल्कुल सही कहा। संसार में हर कोई अपने अपने भाग्य का खाता है और अपने कर्मों का फल भोगता है। अब यदि कोई राहगीर अपनी किस्मत के मारे भूख से तड़प कर मर रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष? हमें किसी दूसरे के भाग्य का ठेका लेने की कोई जरूरत नहीं। अब तो ना धरती में नमी बची है
और ना ही कठोर इंसानों के हृदय में। अरे साधु महाराज, आज तुम्हारा भजन खत्म होगा या नहीं? तुम्हें कुछ होश भी है? इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है। लोग तो इस चिंता में है कि आगे अन्न का इंतजाम कैसे होगा, क्या करेंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे। और तुम यहाँ मोती की माला लगा रहे हो। क्या ये माला खेत में जाकर बिना पानी के फसल उगा देगी? भगवान परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। मौला जल से थल कर दे, थल से जल कर दे। एक बार तो उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके तो देखो। अच्छा रहने दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। घर चलाने के लिए तुम्हें जोड़ना तो आता नहीं, बस उजाड़ना आता है। तुम्हारे खुद के घर में पर्याप्त अन्न नहीं, और तुमने उस दिन जब वो भूखा भिखारी आया और तुमने मेरी मेहनत की बनी रोटियों में से भी 2 रोटी उठाकर उसे दान करके आ गए। तुम तो मुझे और मेरे बच्चों को भूखा मार दोगे। तुम्हारी ये दान वीरता हमें एक दिन कंगाल बना कर रख देगी। दान धर्म से कभी किसी का कुछ नहीं घटता भगवान। धर्म से ही तो कर्म बनते हैं, और धर्म से ही सबका पेट भरता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पेट में जाता है क्या? मैं पूछती हूँ, जब मैं तुमसे नए नए कपड़े या गहने मांगती हूँ, तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने आज तक कभी चांदी का कंगन तक नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर प्रेम खत्म ही नहीं होता। तुम हमेशा दान और आभूषण की बात क्यों करती हो? शांति से क्यों नहीं रहती? तुम अपना बचा हुआ धन भी साधु संतों में बांट देते हो। मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। बताओ, कभी कोई गहना बनवा के दिया है तुमने मुझे? मेरे और मेरे बच्चों के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास तुम्हारा सारा समय और बाकी सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भगवान के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। अपने सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी और बच्चों की हर जरूरत पूरी करता हूँ। हाँ हाँ, आकर बस अंधेरे में अपनी माला फेरते हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझसे नहीं बल्कि इस माला से विवाह किया है। तुम्हें हमारे सुख से नौरत है। तुम तो दुनियादारी तक नहीं समझते। तुम्हारा सीधापन नहीं, तुम्हारा पाखंड है। कुछ नहीं रखा इस भक्ति में, छोड़ दे। जो कुछ मिलेगा कर्म करने से मिलेगा। कुछ नहीं रखा इस भगवान के नाम में। 1 साल से खेतों की मिट्टी फट रही है, कुएं सूख गए हैं, और तुम यहाँ आंखें मूंदकर हाथ पे हाथ धरे माला पीते रहो। क्या तेरी माला के मुक्के हमारे बच्चों को अन्न खिलाएंगे? बस भी भगवान, शांत हो जाओ। इस घोर संकट में भगवान की महिमा ही सहारा है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जब राम चाहेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। अब तुम्हें कौन समझाए? भगवान का विधान दान, धर्म और भक्ति करने से ही घर में बरकत आती है। बरकत? कैसी बरकत? गांव की हर स्त्री के गले में आज चांदी की हंसली है, और मेरे गले में क्या है? तुम्हारी दानवीरता का बोझ। तुमने सारा पैसा उन साधुओं को दे दिया जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश देते फिरते हैं, और मेरे लिए कभी एक कांच की चूड़ी तक नहीं लाए। भगवान, आभूषण लेकर क्या करोगी? संकट में सिर्फ भगवान साथ देते हैं, आभूषण नहीं। परमात्मा के ज्ञान को समझो। इन आभूषणों से कोई लाभ नहीं, सिर्फ अच्छे कर्म, भक्ति और दान, धर्म ही असली आभूषण है। जिस लोग में हम रह रहे हैं, यहाँ एक पल में कम मृत्यु हो जाए कुछ नहीं होगा। ये आभूषण, ये कपड़े, घर परिवार यही घरे के घरे रह जाएंगे। साथ जाएगा तो सिर्फ भक्ति, धन और धर्म कर्म का पुण्य। इसलिए हमें सादा जीवन जीकर भक्ति, दान और दान करना चाहिए। बस बस रहने दो। तुमसे शादी करके तो मेरे भाग्य फूट गए हैं। तुम तो उस पीकर के पेड़ की तरह हो जो बिना पानी के खड़ा है
पर किसी काम का नहीं हूँ। सुनो, मैं पानी लेने जा रही हूँ और मेरे जाते ही अगर किसी को अन्न का एक दाना भी दान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि भूखे पेट माला कैसे फेरी करती। राम राम धन्ना भाई, राम 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 भाई, राम आओ अरे धन्ना भाई, आज तो पूछो मत क्या तो अब ऐसा समय आ गया कि उससे कुछ वरिष्ठ बुजुर्गों को छोड़कर सब में इंसानियत मरी गई। कोई दया धर्म करके राजी नहीं। आज तो चौपाल की चर्चा ने मन को और भी विचलित कर दिया। ऐसा क्या आज चौपाल में चर्चा चली, फिर क्या इस बात व्यवहार और इस गंभीर समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया? हाँ धन, समाधान तो किया। अंत में गांव के वरिष्ठ बुजुर्गों ने बात को संभाला और एक फैसला सुनाया। हर तरफ स्वार्थ का बेईमान पसरा है। हमारे पूर्व ने बताया करते हैं कि राम के बूझने पर ही अकाल मर गई। ऐसे में धर्म भंडारे करने से ही वर्षा होती है, इसका और कोई उपाय नहीं। बिल्कुल भाई साहब, जमीन से पानी के साथ साथ अब सभी के दिलों से दया भी खत्म हो गई। मेरा बापू भी कहा करता कि भगवान ने हर समस्या का समाधान बनाया है और जब राम लौट जाए तो राम को मनाने का भी एक ही उपाय है और वो है धर्म। अब सिर्फ धर्म से ही राम मनाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इस बार यदि वर्षा न हुई तो सब मरेंगे। एक काम करो, सभी पूरा गांव मिलके हर घर से एक या आपा और चावल और गुड़ इकट्ठा करके मीठे चावल बनाओ, ये गांव को पूरा घर भंडारे खिलाओ। इस धर्म भंडारे से भगवान खुश होंगे और वर्षा होगी। चलो अच्छा, देर से ही सही, लेकिन चौपाल में भगवान की दया से सही फैसला हो गया। परमात्मा तो कहते नदी का धन जो दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। धन बेटा जो दान नहीं करते उनका भविष्य नरक तक जाता है। दान धर्म के अनुष्ठान यानी धर्म यज्ञ व अन्य यज्ञ करने से भक्ति ऐसे संपन्न होती है जैसे खेत में किसान बीज बोकर बाद में समय समय पर सिंचाई करता है, तुम्हारा देश पौधा बनकर अन्न देता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में नाम तो बीज है और यही बीज यज्ञ दान धर्म सिंचाई का कार्य करते हैं। जो भूखे व्यक्तियों को भोजन खिलाता है, घर आए अतिथि को भोजन देते हैं।
या दर्द भंडारे करवाते हैं, उनको अगले जन्म में जब कभी मानव जन्म मिलेगा तब धनी सेठ बनेगा, हाथी व पालकियों की सवारी करेगा। यदि पूर्व जन्म में या इस जन्म में दान किया है तो धन मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। दान धर्म की शक्ति इतनी प्रबल है कि बलि राजा ने 100 यज्ञ की थी, परमात्मा 52 रूप धारण करके आए थे। ये धर्म का प्रभाव था कि परमात्मा को स्वयं आना पड़ा। बेटा धन्यवाद, आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस पृथ्वी योग पर चलते हो। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। आपका ये शरीर, धन, घर परिवार सब अस्थायी है। आपको मानव जन्म भक्ति तथा शुभ कर्म दान धर्म करने के लिए मिला है। धन्ना भाई, क्या आनंद आता है तुम्हारे साथ बैठकर परमात्मा की चर्चा। सच कहूं तो ऐसा लगता है बस यहीं बैठे रही और सुनते ही रही। अरे भाइयों, चाहे जितना भी संकोच निकले, पर ये जान लो कि हमारे गांव की ये स्थिति अब ज्यादा उतना ठीक नहीं रह सकती। कभी अकाल तुम्हारा मुक्ति काल बन जाए, कुछ कहा लग जा। जरा दूर दराज के इलाकों से आई खबरों पर भी ध्यान दे लो, जहाँ अकाल ने नहीं साक्षात काल ने तांडव मचाया है। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है कि बहुत बदतर हालों बड़े बड़े जमींदार भी दाने दाने को मोहताज हो गए, हमने कहा एक दाना नहीं बचा। लोगों ने घास भी तोड़ तोड़ के खा ली, झाड़ झंकार रूप रूप के खाए। अब कहीं कोई कीकर या झाड़ियों तक का भी नामो निशान नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। वे भी दुखी हैं जो नहीं करते वे ठीक। चाहे कोई कितने ही देवी देवताओं, तीर्थों, मंदिरों को पूजता, व्रत रखता, कितनी ही भक्ति करता, कोई भी देवी देवता या कोई भी भगवान किसी की रक्षा क्यों नहीं करता। सच कहूं तो यही तो आंख खोलने वाली विडंबना। देख, हम ठहरे किसान, ये तो हम सभी जानते हैं कि बीज अगर सही हो और उसे सही विधि से बोया जाए तभी फसल मिलती है। हाँ भाई, लेकिन तो बस अब इस चर्चा को यही विराम दो। तुम्हारी भाविसा के आने का समय हो चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी इस ज्ञान चर्चा और परमात्मा के सत्संग के कारण तुम जैसे शुद्ध हृदय वाले मंत्रों को मुझ निर्भाग कार्य मेरी प्रकृति से कठोर वचन सुनना पड़ेगी और ये कलह का सामना करना पड़ेगा। अपनी चर्चा कल उसी आनंद से करेंगे। अभिषा, फिर तो हमें तुरंत चलना चाहिए। अगर हमें यहाँ बैठे हुए देख लिया तो कहीं उनके क्रोध से ज्ञान नेत्र में खुल जाए, फिर तो प्रलय ही आ जाएगी। बाकी चर्चा कल करेंगे। चल विजय बात। हाँ चंपे, भगवान ने दया की और गांव के इस धर्म भंडारे से वर्षा हुई तो आगे भी ऐसे ही आनंदमय ज्ञान चर्चा करते रहे। राम राम वल्लभ भाई, अब हम चलते हैं। आगे भी ऐसे ही आनंदमय ज्ञान चर्चा करते रहेंगे। राम राम धन्ना भाई। समय बाद किसान हुए, खामोशी की लहर छा गई। लोगों को अपने जीवन यापन का मौका मिल गया। इस बार किसानों को बीज बोने का अवसर मिला और सिर्फ बीज बोने का अवसर नहीं, गांव से जुड़े क्षेत्र को जीवन दान ही मिल गया। ये प्रभु दया करो, हे परमात्मा,
न जाने ईश्वर कैसी परीक्षा ले रहा है। लगातार चलते चलते कई दिन हो गए, कहीं से अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। यदि आज अन्न ना मिला तो अंत निश्चित है। हे प्रभु, यदि आप हमें जीवन देना मंजूर नहीं है तो हमें सहज मृत्यु दे दो प्रभु। हम तो तेरे नाम पर सब छोड़ कर निकले थे, परमात्मा तेरे नाम पर तो दुख ही दुख है। ये भूख अब और सहन नहीं होती। इस भूख से शांति लो प्रभु, या भूखों को भोजन दो। समय पर राम राम भाई, राम राम। अरे काहे करता हूँ भाई, पेट में भूख की आग तन को जलाए जा रही है। राम पिलता है। 2 दिन से अन्न तो दूर, एक पत्थर भी गले से नीचे नहीं उतरा। लगता है अब तो इन इंसानों की तरह काम भी खतरा हो गया है। धीरज नहीं बोया जाता है और विपत्ति में ही भक्त की असली परीक्षा होती है। भूखा तो मैं भी हूँ 2 दिन से, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है देर से ही सही है, लेकिन मेरा राम मुझे अन्न अवश्य देगा। ये तो कठिन परीक्षा है महाराज। भाई परीक्षा कठिन तो है, लेकिन राम नाम रटकर जो कमाई पर नाम तो दीन दयाल के बिना खुलेगी कान। भगवान के अलावा हमारे को और कोई सहारा भी नहीं है। समझो इस परिस्थिति में अगर मन कर सकता है तो सिर्फ वो आदि राम ही कर सकता है। उस राम का नाम पढ़ते चल देखो, क्या बताओ तो कार सुन ले और किसी को मदद के लिए भेज दे। बैठे रहोगे क्या समाधि लगाए? ये माला छोड़ो, उठो और ज्वार खेत में बीज कर आओ। दुनिया हल लेके खेत जोतने चली गई, पूरा गांव अपने खेतों में बीज बोने गया है और यहाँ पूजा पार्टी खत्म नहीं होती। जब देखो तब सुबह सुबह से ही माला लेकर बैठ जाते हो। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो बस पुण्य कमाने की चिंता रहती है। अपनी पत्नी और बच्चों की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ अपने दान धर्म और पूजा पाठ से मतलब है। तुम्हारा ये दान धर्म तुम्हें भूखा मार देगा, कंगाल बना के छोड़ेगा। तुम्हें तो घर दिखता है ना बच्चे। अच्छा ठीक है भगवान। ये लो जी, ये ज्वार खेत में पीछे आओ और मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये ज्वार खेत में ही बीजनी चाहिए और इसे सिर्फ ज्वार मत समझना। हमारा और हमारे बालकों का जीवन है ये। अगर आज ज्वार न बीजी तो कल को बालक भूखे मरेंगे, समझे? खबरदार, अगर इस बोरी से एक भी दाना कम हुआ तो एक भी दाना नहीं। कहीं अपने दया भाव के चक्कर में खेत तक पहुँचते पहुँचते ही किसी को रास्ते में ही काट मत देना। सुन रहे हो ना? मेरी बात अच्छे से गांठ बांध लेना। ये कोई मजाक या टालने वाली बात नहीं है। ये बीज की ज्वार है। अगर ये बोई गई तो ही हमारे बच्चों के पेट में अनाज जाएगा। जाकर इसे खेत में ही बीजना, कहीं किसी को काट दो, वरना बच्चे भूखे मर जाएंगे और हम भी भूखे मरेंगे। पूरा परिवार भूखा मरेगा। अच्छा ठीक है भगवान, अब जाने होगी, तभी तो बीज बोकर आऊंगी।
आज मेरे जिया कर आएंगे, आज मेरे जिया कर आएंगे। राम राम जियो भाई, 3 दिन हो गए हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। हम तो मर रहे हैं भूखे। हमें इस राजस्थान में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। रोटी तो बहुत दूर की बात है। कहाँ से आए हैं भगत जी और कहाँ जाए? अरे महाराज, महाराज जी, मेरे पास तो एक बीज की इबादत हुई थी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये ज्वार खेत में ही बीजनी चाहिए और इसे सिर्फ ज्वार मत समझना। हमारा और हमारे बालकों का जीवन है ये। अगर आज ज्वार न बीजी तो कल को बालक भूखे मरेंगे। धन्ना ने कणक इकट्ठे किए और ज्वार के बीज वाली खाली थैली में भर लिए। फिर बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर उसने बाकी किसान की तरह ज्वार बोने का अभिनय करते हुए थैली से हाथ में कंकड़ लेकर जमीन पर इस तरह रखे जैसे वह ज्वार के बीज ही हो। और फिर थैली के सारे कंकड़ बेचने के बाद धन्ना सब किसानों के साथ घर आ जाता है। बोल ये ज्वार भगवान ठीक 2 महीनों बाद जहाँ ऊंची ज्वार की फसल लहरा रही थी, वहीं धन्ना का खेत उसकी उम्मीद का हाल मौजूद था, जिसे मिलकर हर कोई हैरान था। उसके खेत में ज्वार का ध्वनि नाम निशान तक नहीं दिख रहा था। वहाँ चारों बस अकेली थोड़ी की पेड़ उगी हुई थी, जो उस पेड़ के आगे में चार की तरह बिना बोए ही अपने आप ही हो जाती थी। धन्ना के खेत को जो भी देखता वह हल्का पक्का रह जाता कि जहाँ ज्वार की फसल होनी चाहिए थी वहाँ तो बस तोपों का जंगल उगाया है।
देखो की तरह देखो लो, गन्ना के खेत में ज्वार तो कहीं है ही नहीं। ये क्या, पूरा खेत तो तुम्बे की बेलों से भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहाँ चारों तरफ सिर्फ तुम्बे ही तुम्बे हैं। अरे हमीदा, आपने अपने खेत में ज्वार की बोई थी क्या? क्या मतलब आपके खेत में तुंबों के बिरड़े उगाए, बीज भी नहीं डाला और देखो पूरा कुबाड़ हो गया। आपके खेत में इतने तुप्पे पड़े हैं कि बिना गिनती के। ज्वार का तो एक पौधा भी नहीं है, मोटे मोटे अनगिनत तुंबे उगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे ज्वार बोकर आए हैं। मैंने खुद उन्हें ज्वार की बीज दी थी बोने के लिए। मैं खेत सजा कर आती हूँ, ज्वार देख कर आऊंगी। धन्ना भाई, आज तो तेरी खैर नहीं। हे प्रभु, अब देखी जाएगी, जो भी होगा होना तो है ही। तुम दोनों उठ जाओ यहाँ से। आपने खेत में बीज की ज्वार बोए थे? खेत में ज्वार का कोई पौधा भी नहीं है, तुम्बे उगा बिना गिनती के। तुम बीज कहाँ नाश करके आए हो? ये बालक तुम्हें खाएंगे क्या? ये क्या हो गया? तुम्बे में ज्वार? ये ज्वार कहाँ से आ गई इसमें? भगवान, मुझे नहीं पता ये ज्वार कहाँ से आई और ये क्या सौदा है।
अब और न लाइए। जितनी उस खेत में ज्वार गिनी थी उतनी आ चुकी है। अब इस बाकी की ज्वार को बांट दो सभी को गाँव में। सबके बच्चे भूखे हैं। क्यों? मैं क्यों बांटूं? सारी लाऊंगी। धन्ना की पत्नी ज्वार लाकर फिर लाई। घर तक जब गठरी खोली तो ज्वार 2 किलो रह गई। फिर गठरी भरकर ज्वार लाई तो सिर्फ छिड़का हुआ ज्वार नहीं रही। अगले हिस्से की ज्वार आ चुकी है। अब तुम फालतू नहीं ला सकती। भाई को तो परमात्मा जी की दया से हमारे खेत के पतीले में से ज्वार निकल आई और हमें जितना चाहिए था उतना हमने रख लिया है। और भाई परमात्मा जी ने ज्वार बाकी आप सभी के लिए दी है। तो अपने अपने परिवार के लिए जितनी जरूरत है उतना उतना ले जाओ। अन्य किसानों की फसल बारिश न होने से सूख गई और भगत धन्ना जी को इतनी अच्छी सब सुनहरी परमात्मा ने इतनी दे दी कि पूरा गांव के तक गया ढूंढे। लेकिन शाम तक भी ज्वार खत्म नहीं हुई। धन्ना भक्त ने सब गांव लगभग 10-10 मन यानी 4-4 क्विंटल ज्वार बांट दी। उनके बच्चे भी भूखे थे। फिर अपने घर भी शेष ज्वार ले गए। उस दिन के बाद धन्ना जी की पत्नी भी सेवा में लग गई। दोनों का उद्धार हो गया।